पिछले महीने अमेरिका का चुनाव का नतीजा आया और उसके बाद वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने पूरे विश्व के नाम जो संदेश दिया वो संदेश बड़ा असामान्य था। खासकर उन देशों के लिए जिन देशों के लोग अमेरिका में रहकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था ही केवल नहीं, उनके एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर गुड तक के मैन्युफैक्चरिंग में और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सबको जानते हैं कि 2014 के बाद जब इस देश में भाजपा नित एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां आई, तेजी से इस देश में रोजगार समाप्त, रोजगार के तलाश में किसी तरह जुगाड़ लगाकर लोग कई देशों में जाने लगे, जिसमें अमेरिका, कनाडा, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया ये प्रमुख है। जो भारतीय संसद में देश का विदेश मंत्रालय का आंकड़ा आया 2014 से 2024 तक, लगभग 50,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को त्याग करके दूसरे देशों की नागरिकता ली। मोदी जी के ही काल में जो आर्थिक अपराधी हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, आधार पुनेवाला हो, ये सभी लोग देश से बाहर थे और भारत सरकार मुंह देखते रही। आज तक देश की जो भाजपा सरकार, जो नेहरू के समय से चला आ रहा हमारा विदेश नीति है, पंचशील का सिद्धांत नेहरू का, स्वर्गीय गांधी, इंदिरा गांधी जी का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इन सबको ताक पर रख दिया और विदेश नीति को इवेंट बना दिया गया। किसी देश के राष्ट्रपति को लाकर झूला झुलवा देना, किसी देश के राष्ट्रपति को बुलाकर नमस्ते कह देना, दूसरे देशों में जाकर अपने देश के बारे में
देश को लज्जित करने के नाम पर भाषण दे देना, यही नीतियां रही। इन नीतियों का तो प्रतिफल मिलना ही था। हम लोग जानते हैं, अभी 2 साल पहले रशिया यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन में बहुत सारे देशों के छात्र वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते। अचानक शुरू हुआ युद्ध, तब यूएनओ ने एक दखल दिया कि भाई जो गैर यूक्रेनी बच्चे हैं उनको सेफ पैसेज दिया जाए और उनको अपने अपने घरों तक वापस लौटाए। उसी के तहत रशिया और यूक्रेन ने एक साइलेंस टाइम डिक्लेयर किया। भारत सरकार का विमान यूक्रेन गया, उसमें भारत सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री लोग बैठकर गए, बच्चों को लेकर आए और उसका विजुअलाइजेशन हुआ। उसमें प्रधानमंत्री के जयकारे लगे। उनको दिल्ली में जिस प्रकार से वार्म वेलकम किया गया, हम लोगों को भी देख के वो भी एक इवेंट। कल भी एक इवेंट हुआ प्रयागराज में, लेकिन देश शर्मसार, हमारी कायरता सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी जी डुबकी लगा रहे थे। अमेरिका का सैनिक विमान अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। बेड़ियों में जकड़ कर दुर्दांत कैदियों के तौर पर हमारे लोगों को यहां पर भेज दिया। अभी संविधान का उत्सव मना रहे हैं हम लोग। हमारे सॉवरेनिटी पर इतना बड़ा हमला हो गया, कल भारत सरकार चुप रही। भाजपा चुप रही। क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? यदि उन लोग इलीगल माइग्रेंट थे तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय 2 दिन पहले कह रहा था कि हमारी बातचीत चल रही है, हम उनको लेकर आएंगे। 7 दिन के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे अमेरिका। वो भी भारत का विदेश मंत्रालय नहीं कहता है, कहता है अमेरिकी विदेश मंत्रालय की भारत के प्रधानमंत्री हमारे पास आएंगे।